अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुदा यूके। दिसंबर लंदन एंड वीकेंड। कल सैटरडे मैं सिटी साइड पे गई तो मैंने कहा चलें आपको भी सैर कराती हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी है, 12 मिनट की। तो ये जर्नी हम शुरू करते हैं मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और इसके साथ साथ बहुत सारी जगहों पे आगे बोर्ड्स लगे हुए हैं डायरेक्शंस के, और सारे एरिया का आप अगर गौर से ये वीडियो देखेंगे तो उसमें वो सारा आपको एरिया का पता चलता जाएगा। बोर्ड्स के साथ साथ कुछ ड्राइविंग की इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ सिटी में जाने के लिए कुछ कवानीन हैं, यहाँ पे ट्रैफिक लॉ जिसको कहते हैं वो फॉलो करने होते हैं, और कुछ टाइम रिस्ट्रिक्शंस हैं कि सिटी में चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, और लंदन में चूँकि आजकल जो एक पोल्यूशन फ्री एरिया लंदन को बनाने के लिए भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो उस पे भी वो होता है ULEZ और अदर कुछ चार्जेस हैं जो कि कुछ टाइमिंग्स हैं जिसमें आप अगर सिटी में जाएंगे लंदन सिटी में तो आपको वो चार्जेस पे करना होंगे, और कुछ वो जो आवर्स हैं वो आप अवॉइड करके शाम में जाएंगे। कुछ चार्जेस शाम 6 बजे के बाद फ्री है वहाँ पे जाना, और कुछ डिफरेंट टाइमिंग्स में वो फ्री हैं, आप वहाँ पे फिर आपको वो चार्जेस पे नहीं करने पड़ते और आप जा सकते हैं। लंदन की खूबसूरत रोड्स और लाइट्स, वैसे तो सैटरडे नाइट बहुत ज़्यादा रौनक होती है। इस टाइम चूँकि रेड अलार्मिंग सिचुएशन थी वेल्स वाली साइड पे, और इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में भी बहुत तेज़ हवा थी और बारिश भी थी, इस वजह से थोड़ा सा रश कम था। और पब्स भी उस तरह से आबाद नहीं थे जिस तरह से सैटरडे फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट वहाँ रश होता है, इतना नहीं था क्योंकि अब थोड़ा सा आगे चल के वीडियो में ही आपको नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा, और दरख्तों पे कोई पत्ता रह ही नहीं गया, जितनी तेज़ हवा थी। लोगों के बिन और बाहर पड़ी हुई चीज़ें उड़ उड़ के रोड पे आई हुई थी आगे, और ड्राइविंग करते हुए कुछ लोग उठा के पीछे साइड पे कर रहे थे चीज़ें वॉलंटरली। रोशनियों का शहर लंदन। वैसे तो लंदन पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ और काफ़ी कुछ है, लेकिन कैजुअल से वे में जैसे कि मैंने सोचा कि आपको जाते जाते जस्ट एक लंदन लाइफ का सा की वाइब्स आपको दिखाते जाए कि एक कैजुअल से ट्रिप में हम लोग निकले हैं, और रात साइडों पे रोड्स के लोग आ रहे हैं, कुछ अपनी जॉब से घरों को जा रहे हैं, कुछ कुछ फ्रेंड से मिलने के लिए, ज़ाहिर टाइम वगैरह वीकेंड था तो रखा होगा एक दूसरे से मिलने के लिए फ्रेंड्स फैमिलीज़। और सिटी में चूँकि हर कोई गाड़ी नहीं ले जा सकता, वहाँ पार्किंग बहुत महंगी होती है। अगर आप जाते हैं गाड़ी में तो कहीं भी पार्क करके आप उस तरह से घूम फिर नहीं सकते। लंदन सिटी में जाने के लिए द मोस्ट इंजॉयबल चीज़ है ट्रेन। आप ट्रेन यूज़ करें, लंदन सिटी में घूमें, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे दूसरा एरिया देखें, वहाँ से फिर अगली ट्रेन ले लें, इस तरह से ज़्यादा मज़ा आता है। रादर कि आप गाड़ी में जाएं तो गाड़ी में फिर मेरी तरह इस तरह से बैठ के ही आप देख सकते हैं। कहीं के ना गाड़ी अगर पार्क करेंगे तो पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव है, और अगर पहली बात तो है कि गाड़ी की पार्किंग सिटी में मिलनी बहुत मुश्किल होती है, अगर मिलती है तो फिर ज़ाहिर आपको फिर उसके चार्जेस भी पे करना पड़ते हैं एक्स्ट्रा और सारा कुछ। तो बेहतर है कि जब भी लंदन सिटी घूमने का प्लान हो तो ट्रेन का ट्रिप बनाएं। क्योंकि बस भी जैसे हर मोहल्ले की, मैं लंदन ट्रांसपोर्ट पे भी आगे एक वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यानी कि हर मोहल्ले का एक स्टॉप है, आपने एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक जाना है तो वहाँ तक भी बस का स्टॉप है, तो वो आपको बस ड्रॉप करेगी। तो वो उसने ज़ाहिर है मोहल्ले मोहल्ले रुक के स्टॉप करते जाना है, तो उस पे तो फिर आपका सारा दिन सिटी में पहुंचने
को ही लग जाएगा। मुझे याद है जब आज से कोई 20 कुछ साल पहले जब हम लोग आए थे तो बड़ा खुश होना कि वो कज़न का घर सिर्फ 5 किलोमीटर पे है, 7 किलोमीटर पे है, तो कोई मसला नहीं है ना। फ़लाँ फ्रेंड का घर 6 किलोमीटर है, कोई नहीं, हम तो रोज़ मिल लेंगे। और जब यहाँ आए तो पता चला यहाँ पे तो 3 किलोमीटर भी अगर आपने ड्राइविंग करनी है ना तो उसमें भी आपको लंदन की ट्रैफिक इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा बिज़ी, स्पेशली जो बिज़ी आवर्स हैं ना उसमें तो इम्पॉसिबल है कि आप रेंगते ही जाओगे ना गाड़ी पे। अगर आपने निकाल लिया, ज़ाहिर है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों ने अपने ऑफिसेज़ जहाँ भी काम के लिए जाना होता है तो अभी ज़्यादा इनकरेज, इसीलिए इन्होंने साइडों पे ना, सिटी में भी साइड पे बाकायदा एक साइकिल लाइंस बनाई है ना कि लोग एक तो साइकिलिंग बहुत ज़्यादा हेल्दियर है, बंदा ज़्यादा एक्टिव रहता है, और गाड़ियों का कम से कम यूज़ करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। इस चीज़ को इनकरेज करने के लिए लंदन जो भी मैनेजमेंट है इसके वो इस पे काम कर रही है। तो या लंदन घूमने के लिए, जैसे कि अभी बात चल रही थी, वहाँ बात आगे से आगे निकल गई, तो ट्रेन्स, आप ट्रेन लें और खूब अच्छे तरीके से घूमें फिरें। हाँ, एक दिन में लंदन पूरा देखा नहीं जा सकता, आपको इसके लिए 2 से 3 दिन का ट्रिप बनाना पड़ेगा अगर वाकई आप घूम फिर के प्रॉपर इंजॉय करके लंदन देखना चाहते हैं। तो हर तरफ यहाँ पे देसी स्टाइल जायका भी मिलेगा आपको, और डिफरेंट कल्चर की चीज़ें, खाना पीना सारा कुछ, क्योंकि लंदन अब है प्रॉपर एक मल्टी कल्चरल प्लेस बन गई हुई है। पूरी दुनिया की लोग जो है वो यहाँ पे अभी आके आबाद हो गए हुए हैं। तो पुराने वक़्तों की बात थी कि यहाँ पे जी हलाल भी नहीं मिलता था। जो ज़्यादा टाइम से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, वो लोग बताते हैं कि हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल की है इन सारी चीज़ों के लिए। अपने देसी खाने और पहनने की कोई चीज़ पहले अवेलेबल नहीं थी, अब तो हर चीज़ यहाँ से मिलती है। दुनिया के हर मुल्क की चीज़, ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल है। दुनिया के हर कल्चर का इंसान और दुनिया के हर कल्चर की चीज़ अभी तो यहाँ पे अवेलेबल है। और जो एनुअली विज़िटर्स हैं वो 20.28 मिलियन बताया जाता है कि हर साल में, चलो 20 मिलियन भी लगा लें तो 20 मिलियन के करीब लोग जो है वो लंदन को विज़िट करते हैं हर साल। पता नहीं, मुझे वैसे लंदन की हर चीज़ में अपनाई सी लगती है हमेशा से। मैं यहीं पे आई थी और मुझे ज़्यादा लंदन फैसिनेट करता है। यूके सारा घूमी हूँ, लेकिन इंग्लैंड में स्पेशली लंदन में ज़्यादा दिल लगता है हमेशा से। तो शायद ये लंदन की रौनक है, गहमा गहमी है, हर वक्त कोई ना कोई यहाँ पे बिज़ी आ रहा है, कोई कोई जा रहा है। लाहौर की तरह, कराची की तरह सड़कें लेट नाइट तक जो है वो रौनक रहती है सड़कों पे। और मोस्टली बिजनेसेस बंद हो जाते हैं 12 बजे, और 12 से सुबह 7 बजे तक। कुछ कैफ़े जो हैं वो 6 बजे खुल जाते हैं। और 5 बजे जिन्होंने तो दूर जॉब्स हैं जिनकी, वो 5 बजे घरों से निकल आते हैं अपनी जॉब पे। जिन्होंने 8 बजे पहुंचना होता है वो तकरीबन 5 सवा 5 अपनी पहली बस या पहली ट्रेन ले लेते हैं। लंदन की मोस्टली जो है ट्यूब्स और जो बसेस हैं वो 5 बजे शुरू हो जाती हैं। कुछ नाइट बसेस हैं वो सारी रात चलती हैं। कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट जो होती हैं उन्होंने यहाँ अपने काम पे पहुंचना है या घर वापस पहुंचना है जिन्होंने ख़त्म किया, तो उनके लिए नाइट बसेस हैं। लेकिन सुबह दिन के लिए जो है वो 5 बजे शुरू हो जाती हैं ट्रेन्स भी और बसेस भी। तो लोग 5 सवा 5 अपने घरों से निकल आते हैं। जिन्होंने 8 बजे पहुंचना है, जिन्होंने 9 बजे पहुंचना है, वो 6 बजे निकलते हैं।
जैसा कि मेरी जॉब भी सुबह मैंने 7 बजे स्टार्ट करना होता है, 7 टिल 3 जब हो तो मुझे अगर तो मैं बस पे जाऊँ तो मुझे 5:50 पे मेरी पहली बस आती है। जिस एरिया में मैं रहती हूँ तो मुझे वो बस जिस साइड पे मैंने जाना होता है वो लेती हूँ, तो मैं 7 बजे हार्डली पहुँचती हूँ, सम टाइम 20 मिनट्स लेट। अगर मैंने गाड़ी पे निकलना हो तो फिर मैं 6:15 पे घर से निकलती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। जैसे कि सब ने पहुँचना होता है, कुछ लोगों के घर वाले किसी मेन स्टॉप तक ड्रॉप करने जा रहे होते हैं। ये है किंग क्रॉस, लंदन का बड़े ट्रेन स्टेशंस में से एक ट्रेन स्टेशन। बहुत ज़्यादा शहरों तक यहाँ से ट्रेन्स की रसाई है। लोग यहाँ से डिफरेंट सिटीज़ में इजीली या तेज़गाम ट्रेन्स ले सकते हैं। ये वही रोड टुवर्ड्स फिर सिटी की तरफ। हवा इतनी तेज़ थी और साथ में बारिश भी कि जो तेज़ हवा से पत्ते दरख्तों पे कोई पत्ता रह ही नहीं गया था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। और पत्ते उड़ते हुए झूमते सड़क के किनारों पे आके लग रहे थे लोगों को। और ड्राइविंग करते हुए भी ये झुंड के झुंड पत्तों के जो हैं वो रक्स करते हुए लंदन की सड़कों पे। मैंने यहाँ पे इसकी आवाज़ ओरिजिनल वॉइस ही रहने दी है नीचे, तो आपको महसूस हो रहा होगा कि हवा कितनी तेज़ थी और ये पत्ते उड़ के कैसे दरख्तों से पूरे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था किनारों पे, लंदन की सड़कों पे। वैसे तो वो क्लीनिंग साथ की साथ ही कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि वेदर इतना गंदा था, गंदा मीन्स जो रेड अलर्ट जारी की हुई थी महकमे मौसमियात ने, उसके मुताबिक तो हवा की रफ़्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और जिसकी वजह से सारे दरख्तों से पत्ते इर्द गिर्द का सारा, इवन लोगों के बिन रखे हुए जिनके बाहर वो उड़ के फिर रहे थे, तो इस वजह से करके थोड़ी सी आपको ये नज़र आ रही होंगी चीज़ें। हाँ, लंदन के कुछ एरियाज़ यहाँ पे मल्टी कल्चरल लोग आ गए हुए हैं। वो वहाँ पे एक्सट्रीमली सॉरी टू से कि वहाँ पे वो लोग उस तरह से ख्याल नहीं करते क्लीनिंग का। लेकिन सिटी बहुत साफ़ होता है और यहाँ पे सफाई के लिए न सिर्फ सिटी बल्कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं यहाँ पे, इवन के जहाँ पे बाकी लोग, मैं बताना चाह रही हूँ कि थोड़ा बहुत गंद डाल के बैठे होते हैं, वहाँ पे भी सफाई ऐसे ही कर रहे होते हैं वो अपनी ड्यूटीज़। लंदन के कुछ एरिया के साथ ही अभी आपसे इजाज़त चाहूँगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट दिखाती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।